हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ते हैं शुड के यूजेस। आइए इसके यूजेस को जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसका यूज़ है वो है सलाह लेने व देने के अर्थ में हम शुड का यूज़ करते हैं। चाहे हमें किसी से सलाह लेनी पड़ रही हो या हमें सलाह देनी पड़ रही हो, तो दोनों ही केसेस में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, राइट। जिस प्रकार से तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसका मतलब सलाह दी जा रही है, यू शुड पढ़ना यानी स्टडी। कहने का मतलब यहाँ अध्ययन करना चाहिए वाली बात हो रही है, राइट। उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, सलाह दी जा रही है। ही शुड वर्क हार्ड। क्या मुझे ये किताब पढ़नी चाहिए? अब ये सलाह ली जा रही है, यहाँ पर अब तक दी जा रही थी, अब ये ली जा रही है। तो ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, शुरुआत में मॉडल वर्ब शुड का प्रयोग किया जाएगा। शुड आई रीड, पीछे लौटेंगे तो यह है किताब, शुड आई रीड दिस बुक। अब यहाँ पर रीड क्यों आया, वहाँ स्टडी क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्लियरली बताया गया है कि क्या पढ़ने की बात हो रही है, किताब पढ़ने की बात हो रही है, राइट। लेकिन वहाँ पर किसी किताब, पर्टिकुलर किसी किताब को पढ़ने के बारे में नहीं बताया गया, वहाँ अध्ययन करने से संबंधित बात बताई गई है। क्या उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए? ये भी क्या है, एक तरह की सलाह ली जा रही है, राइट। शुड ही, ये ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। शुड ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ सेंटेंस बीच में आ गया, क्या इसका मतलब, इसकी अंग्रेजी व्हाट बनेगी, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू। अब देखिए शुड का जो यूज है वो, अब दूसरा किस तरीके से यूज होता है, इसका प्रयोग किस तरह से करा जाता है, वो ये है कि इसका जो यूज है वो पास होना चाहिए के अर्थ में भी हो जाता है। जब भी कोई सेंटेंस पास होना चाहिए के अर्थ पर खत्म हो, तो वहाँ शुड के साथ में बस हैव लग जाती है, राइट। तुम्हारे पास वह किताब होनी चाहिए, तुम्हारे पास वह किताब होनी चाहिए का मतलब क्या है, ये पास होने के अर्थ में ही तो बात बताई जा रही है। तुम्हारे पास, यू, अब होना चाहिए शुड हैव, यू शुड हैव वह किताब, यानी दैट बुक, यू शुड हैव दैट बुक। तुम्हारे भाई के पास कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए का मतलब योर ब्रदर, योर ब्रदर शुड हैव, होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कुछ, शुड हैव समथिंग, राइट। हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए का मतलब वी शुड हैव, वी शुड हैव क्या होना चाहिए हमारे पास, मनी, वी शुड हैव मनी। अब अगला जो यूज इसका है वो है शुड के साथ हैव, फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आती है तो सेंटेंस चाहिए था पर खत्म होता है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं, देखिए, तुम्हें वहां नहीं होना चाहिए था, गो की थर्ड फॉर्म गॉन देयर, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। उसे यहाँ हमारे साथ रहना चाहिए था, उसे यानी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। ही शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही शुड हैव, ही शुड हैव, लिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लिव्ड, ही शुड हैव लिव्ड विद अस हियर, यानी यहाँ। उन्हें वही गाना गाना चाहिए था, उन्हें यानी किन्हें, दे शुड हैव। अब देखिए सिंग, ये वाला कौन, ये मेन वर्ब, राइट। दे शुड हैव संग, वही गाना का मतलब क्या हो गया, जो पिछली बार गाया था, यानी सेम सॉन्ग, सेम सॉन्ग। दे शुड हैव संग द सेम सॉन्ग, राइट। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, यानी यू
शुड हैव वर्कड, वर्क की थर्ड फॉर्म लग जाएगी बस यहाँ पर, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तो आज अपने आपने देखे शुड के यूजेस, हमने अलग अलग तरीके से आपको बताए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूजेस समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।